आज का टॉपिक है लैटिस एनर्जी। व्हाट इज द लैटिस एनर्जी? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन required number of positive and negative ions are condensed into form crystal of 1 mole is called lattice energy। अर्थात 1 मोल क्रिस्टल के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो आवश्यकता होती है, उसके कंडेंस फॉर्म में होने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। अर्थात 1 मोल के कंपाउंड के कंडेंस होने में अर्थात उसके बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब मिलते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे जो हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। और जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है वो कंपाउंड के फॉर्मेशन उतने ही इजी होते हैं। अतः लैटिस एनर्जी के द्वारा जो है आने कंपाउंड के फॉर्मेशन को हम जान सकते हैं। जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी अधिक होती है वो कंपाउंड बहुत इजी से वो फॉर्म हो जाते हैं। सेकंड टॉपिक आपका है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड या लेविस लैंगमूर कॉन्सेप्ट या बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम, अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जहां पे एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं इसमें दोनों एटम का, जितने एटम के बीच में वो शेयरिंग होती है उस इलेक्ट्रॉन पर वो दोनों एटम या जितने भी एटम होंगे सबकी तो उस पर अधिकार होते हैं। अर्थात वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रॉपर्टी वे बिटवीन जो एटम होते हैं वो सबके होते हैं। लाइक दैट यदि मान लीजिए कि यहाँ पे एटम ए है और एटम बी है, यहाँ पर यदि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर इसका भी ये प्रॉपर्टी मानी जाती है और इसकी भी मानी जाती है। इस टाइप से जो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड के एटम होते हैं, एटम में जो इलेक्ट्रॉनों की मान लीजिए कि 2 एटम है ये और अभी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग कर रहा, शेयरिंग करके जो ये बॉन्ड बनते हैं वो उसके पहले समझ लीजिए इस शेयरिंग किए गए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे दोनों एटम के प्रॉपर्टी होता था, दोनों का मतलब इस पे अधिकार होता है। इस टाइप से जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं ये जो एटम होते हैं जिनके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, कमी होती है, अर्थात वो ऑक्टेट रूल को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके बीच में जो है इस प्रकार के बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। इस प्रकार के बॉन्ड को हम जो है नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड भी कहते हैं। अर्थात ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, जो नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं, अर्थात ये इनके अंदर पोलैरिटी नहीं होती है। ऐसे जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, अब इसका एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट एग्जांपल इसका फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। समझिए यहाँ पे यदि हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं तो इस कंडीशन में जो है इसका भी ये डुप्लेट, अर्थात ये हाइड्रोजन जो है हीलियम के अकॉर्डिंग होगा, इस हाइड्रोजन एटम का भी डुप्लेट पूरा हो जा रहा है और इस एटम का भी हो जा रहा है। इस टाइप से इनके बीच में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन ये सिंगल बॉन्ड बनता है, या तो इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हो। अर्थात इस प्रकार से जो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल।
फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये तो आप जानते ही हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6 हुआ, ठीक है। ये आउटर सेल हुआ, आउटर सेल में इसके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6 पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन आइटम है, कि ऑक्सीजन आइटम के 2 आइटम कम्बिनेशन कर रहे हैं, तो ये इनके बीच में जो है 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे इनके बीच में जो है शेयरिंग हो जा रही है। शेयरिंग करने से अगले स्टेप में जो ये आइटम है, इस प्रकार के ये भी हो जा रहा है, इस प्रकार की ये भी, अर्थात जो ये इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन के जो आइटम है इन पे इनके प्रॉपर्टी हो जा रही है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो है डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ये मॉलिक्यूल हुआ। अब समझिए यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 हुआ, 2 और 5 हुआ, आउटर सेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन हुए। अब नाइट्रोजन जो है कि वैलेंसी 3 होती है और इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं लोन पेयर के फॉर्म में। अब नाइट्रोजन के 2 आइटम आपस में कम्बिनेशन कर रहे हैं, इस प्रकार से कम्बिनेशन करके ये, अर्थात ये नाइट्रोजन के जो आइटम है ये 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहे हैं, अर्थात इस प्रकार का हुआ ये, और दूसरे स्टेप में इस प्रकार का हो गया इस एटम। दोनों नाइट्रोजन जो एटम है 3 इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पे शेयरिंग कर लेते हैं, और शेयरिंग करके इस प्रकार का ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अर्थात जो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं आपके मैक्सिमम ये 3 बॉन्ड तक होते हैं, अर्थात ये सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं। अगला है ये कंडीशन है फॉर द कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन करने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? फॉर कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन करने के लिए जो शेयरिंग करने वाले एटम हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0 हो या तो वेरी लेस हो, 0 हो या वेरी लेस हो, तभी जो है आपका कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। अब अगला टॉपिक इसका है कैरेक्टर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, अर्थात जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इसके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं, अर्थात इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ये बॉन्ड होंगे अर्थात ये जो कंपाउंड होंगे किस प्रकार के, ये इनके कैरेक्टर होंगे। कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं यहाँ पे समझो। कैरेक्टर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट मतलब इसके टॉपिक है इनकी फिजिकल स्टेट। क्या होगा? फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनकी फिजिकल स्टेट मोस्टली तो ये गैसेज होते हैं और कुछ लिक्विड भी पाए जाते हैं, अर्थात ये
लिक्विड है, मोर लगभग 80% ये गैस पाए जाते हैं। इसमें ब्रोमीन है और कुछ लिक्विड, कुछ एलिमेंट ही है जो कि लिक्विड मिलते हैं इसमें अब इस टाइप से हैं जो ये गैसेज और लिक्विड ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वंडर वाल फोर्स की तो जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। अगला ये टॉपिक है इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके बहुत कम होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत कम होते हैं, एक्सेप्ट कुछ कंपाउंड को छोड़ करके। कार्बन का एक एलोट्रॉप है आपका, डायमंड हुआ, और फिर और कार्बेंडम हुआ जिसका फार्मूला था सिलिकॉन कार्बन हुआ। अगला सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ठीक है, जिसे हम किसे कहते हैं सिलिका भी कहते हैं, इसे हम सिलिका भी कहते हैं। यही जो होते हैं ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ये डायमंड हुआ और कार्बेंडम हुआ SiC हुआ और सिलिका SiO2, यही जो होते हैं जो कि कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। और साथ में इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, जितने भी यहाँ पे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। अगला है ये सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व नहीं होते हैं, अर्थात इनकी सॉल्युबिलिटी पोलर कंपाउंड में नहीं होती है। किसमें होते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड में। नॉन पोलर कंपाउंड में इनकी सॉल्युबिलिटी होती है। नॉन पोलर कंपाउंड में ये सॉल्यूशन इनका बन जाता था, ये सॉल्युबल हो जाते हैं। अगला है कंडक्टेंस अर्थात इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस में अर्थात ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रिक के ये वाइड कंडक्टर होते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक के ये वाइड कंडक्टर होते हैं। इनसे या तो सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में जो है इलेक्ट्रिक पास नहीं होती है। सिर्फ कुछ इसमें एक्सेप्शन है, लाइक दैट जो आपका ये Cl जो है, ये Cl भी आपका कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन क्या है ये पोलर होते हैं। क्या ये एक्सेप्शन है, ये पोलर होते हैं और ये इलेक्ट्रिक क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रिक की एक कंडक्टर है ये। और साथ में आपका ग्रेफाइट भी है। ये ग्रेफाइट भी जो कार्बन का एलोट्रॉप है, इससे क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई हो जाती है, अर्थात इलेक्ट्रिक के ये कंडक्टर होते हैं। इसमें जो ग्रेफाइट आपका होता है उसमें लेयर बाय लेयर होते हैं। एक लेयर जो अगले लेयर को जो है एनर्जी को वो ट्रांसफर कर देता है, इलेक्ट्रिक को ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार से जो ग्रेफाइट होता है इलेक्ट्रिक का ये कंडक्टर है। क्या? इलेक्ट्रिक का ये कंडक्टर है। अगला है ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है आपका, ये ग्रेफाइट को छोड़ने के बाद में जो कोवलेंट कंपाउंड में होते हैं इनके मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो होते हैं वे स्लो होते हैं। ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये स्लो होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एक प्रकार का स्पेशल टाइप का ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को तो जो है यहाँ पे शेयरिंग करता है। एक ही एटम जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर को यहाँ पे शेयरिंग करता है। ये स्पेशल टाइप का तो जो है ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें जिस एटम के ऑर्बिट कंप्लीट, एक की कंप्लीट होते हैं और एक के नहीं होते हैं। जिसके कंप्लीट होते हैं वे अपने एक पेयर इलेक्ट्रॉन को अगली एटम को वो शेयरिंग कर देता है। इस प्रकार से जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं। इसमें
जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम को यो शेयरिंग करता है, तो इसी मतलब हम कहेंगे यहाँ पे डोनर। जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को देता है उसे हम कहते हैं डोनर, और जो एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करता है उसे हम रिसिपिएंट कहते हैं। लाइक दैट, इसकी एग्जांपल समझिए। ए और बी दो एटम हैं, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हैं और इसके कंप्लीट नहीं है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, ये एटम जो है बी एटम को अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ये शेयरिंग कर लेता है। शेयरिंग करके इस प्रकार से दोनों के ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार के यहाँ पे ये कंपाउंड ये फॉर्मेशन होते हैं। इस प्रकार से हम भी लिख सकते हैं इसको, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी। तो इसमें अब समझे, यहाँ पे जो एटम ए है ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये एटम बी के पास में इलेक्ट्रॉन की ये डिफिशियंसी है, अर्थात इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। उस कंडीशन में एटम ए जो है अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को एटम बी को वो डोनेट कर रहा है, और एटम ये दे रहा है इसलिए इसको कहेंगे डोनर, और एटम बी उसको क्या रिसीव कर रहा है वो बोलेंगे उसको रिसिपिएंट। यहाँ पे डोनर और रिसिपिएंट होते हैं। इसमें जो ये बॉन्ड होते हैं वो ये डायरेक्शनल होते हैं, अर्थात डोनर से लेकर के वो रिसिपिएंट की ओर जो यहाँ पे एरो होती है, इसे हम कोऑर्डिनेट एरो कहते हैं। क्या कहेंगे, जो ये एरो होती है इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट एरो। कोऑर्डिनेट एरो, इससे हम जान जाते हैं कौन सा आइटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दूसरे आइटम को जो है वो डोनेट कर रहा है। इस प्रकार से एग्जाम्पल समझिए इसका, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन कैसे बनता है, ये जब अमोनिया का ये आइटम है नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब कोई ये प्रोटॉन आता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो क्या करता है, ये नाइट्रोजन जो है इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रोटॉन को ये डोनेट कर देता है। जब डोनेट कर देता है उस कंडीशन में नाइट्रोजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज चले जाते हैं, और इसके ऊपर इस प्रकार के ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाते हैं, अर्थात ये लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रोटॉन को दे देता है, और देने से इस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं NH4 पॉजिटिव, अर्थात ये अमोनियम आयन का फॉर्मेशन भी ऐसे होता है। अब समझे, जिस कंपाउंड में जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है उस प्रकार के कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, अर्थात जिस मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उस कंपाउंड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड। जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया समझिए क्या वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। अब कोई भी कंपाउंड होता है उसमें जो है यदि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है तो उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा और एक वहां पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, अर्थात वहां पे दोनों बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी होते हैं, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होते हैं। इस प्रकार के यदि दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उस प्रकार के कंपाउंड को हम सेमीपोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमीपोलर बॉन्ड कहेंगे, और जब वो बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो उसे हम सेमीपोलर कंपाउंड कहेंगे। इस प्रकार से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं इस प्रकार की इनकी प्रॉपर्टी होती है। कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट है, कैरेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिस कंपाउंड में होते हैं
उनके कैरेक्टर क्या क्या होते हैं इसको समझिए। जो उसकी प्रॉपर्टी होती है कोवेलेंट बॉन्ड के जिस कंपाउंड में होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोवायलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों के बीच की पाई जाती है। इलेक्ट्रोवायलेंट और कोवेलेंट के बीच में तो जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे मतलब समझिए इसका फिजिकल स्टेट जो है कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड के होते हैं, ये जो है गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीनों में मिलते हैं। क्या? गैस, लिक्विड और सॉलिड ये तीनों में मिलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? जो इसके होते हैं इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होती है। फिर किसकी होती है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की हो गया। फिर सबसे लास्ट में किसकी होती है? कोवैलेंट की। किसकी होती है? कोवैलेंट कंपाउंड की होती है। इस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक किसकी होती है? इलेक्ट्रोवायलेंट की, फिर कोऑर्डिनेट की, फिर क्या? कोवैलेंट की होती है। सॉल्युबिलिटी हुआ इसका। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ये कोवैलेंट बॉन्ड की तरह होते हैं, अर्थात होते हैं ये जो कंपाउंड होते हैं नॉन पोलर कंपाउंड में ही ये डिजॉल्व होते हैं, पोलर में ये नहीं डिजॉल्व होते हैं। ये तो होते भी बहुत स्प्रिंगली होते हैं, बहुत कम अमाउंट में होते हैं।